कच्ची गोबर की खाद से आपकी फसल में फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि इस खाद से आपकी फसल के अंदर उगटा, जड़ गलन, दीमक, तना छेदक, व्हाइट ग्रब यानी कि सफेद कीड़ा जैसी समस्याओं को आना तय है। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर मैं आपको वो सुपर 5 टेक्निक बताऊंगा जिन्हें आप गोबर की खाद के अंदर इस्तेमाल में लेकर गोबर की खाद को मात्र 1 महीने में ही तैयार कर सकते हो, जिससे फसल की बढ़वार तेज होगी और रोग और कीटों का हमला कम होगा। तो कौन सी है वो सुपर 5 टेक्निक, जानने से पहले जल्दी से कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि कौन से भूमिगत कीट और रोग आपकी फसल में सबसे ज्यादा आते हैं। किसान मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में गोबर की खाद को इस्तेमाल में लेने का सबसे सही तरीका कौन सा होता है और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं तो फसल को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। किसान मित्रों, गोबर की जो खाद रहती है ना, उसको अच्छे से सड़ने और गलने के लिए लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं। अगर आप 1 से 1.5 साल पुरानी खाद इस्तेमाल में लेते हो तो ये काफी अच्छी खाद मानी जाती है और इसका फायदा आपको फसल के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जितनी ज्यादा पुरानी खाद होती है ना, वो फसल के अंदर उतना ही ज्यादा फायदा करके जाती है और साथ ही साथ में इस खाद से आपको रोग और कीटों का जो हमला है ना, वो भी कम देखने को मिलता है। तो आप जितनी पुरानी खाद फसल में डालोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना कि जब भी अपन फसल की बुआई करते हैं तो अपने पास ज्यादा समय नहीं रहता है और अपन क्या करते हैं ना कि कच्ची जो गोबर की खाद रहती है उसे ही इस्तेमाल में ले लेते हैं। तो जब भी कच्ची खाद फसल के अंदर इस्तेमाल में लेते हो ना, तो ये जो खाद रहती है ना, ये थोड़ी गर्म रहती है और गर्म होने के कारण ही ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है और जब ये मीथेन गैस निकालती है या फिर प्रोड्यूस करती है ना, तो ये फसल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। फसल को झुलसा देती है या फिर पौधे जो रहते हैं वो सूखने लग जाते हैं। इसलिए आपको कच्ची खाद जो रहती है वो इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। अब किसान मित्रों, कच्ची खाद को फसल के अंदर इस्तेमाल में लेने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है फफूंद जनित रोगों का हमला हो जाना। आप जब भी कच्ची गोबर की खाद को फसल के अंदर डालते हो ना, तो उस कच्ची खाद के अंदर पीथियम, राइजोक्टोनिया और जो फ्यूजेरियम फंगस रहती है ना, वो पनपने लगती है और ये फंगस एक बार अगर खाद के अंदर पनप जाती है ना, तो आगे चल के आपको जो फफूंद जनित रोग रहते हैं, जैसे कि जड़ गलन की समस्या हो, उगटा रोग हो, डैम्पिंग ऑफ हो, ये तमाम प्रकार के तो भूमिगत कीट रहते हैं या फिर जो गोबर की खाद से जो जन्म लेने वाले जो बीमारियां रहती है, रोग जो रहते हैं, वो ज्यादा फैलने लगते हैं। इसलिए आपको हमेशा कच्ची खाद को ट्रीटमेंट करके ही इस्तेमाल में लेना है या फिर उसको अच्छी सड़ा गला के ही फसल के अंदर इस्तेमाल में लेना चाहिए। अब किसान मित्रों, कच्ची गोबर की खाद को इस्तेमाल में लेने का तीसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है भूमिगत कीटों का हमला हो जाना। जो भूमिगत कीट रहते हैं या फिर जो गोबर के माध्यम से जो जन्म लेने वाले कीट है, जैसे कि तना छेदक हो गया हो, दीमक हो गया हो, व्हाइट ग्रब हो गया हो, कटवर्म हो गया हो, ये तमाम प्रकार के जो कीट रहते हैं ना, इनके अंडे और जो एडल्ट रहते हैं या फिर जो प्यूपा रहता है ना, वो क्या करते हैं ना, गोबर के अंदर मौजूद रहते हैं और जब भी इनको उचित वातावरण मिलता है तो इन प्यूपा के माध्यम से या फिर अंडे के माध्यम से लार्वा बाहर निकलता है और ये जो लार्वा रहता है ना, यही आगे चल के फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और किसान मित्रों, आपने भी देखा होगा, जब भी आप कच्ची गोबर की खाद फसल में डालते हो तो उस फसल के अंदर आपको दीमक की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। उसके अंदर व्हाइट ग्रब यानी कि जो सफेद कीड़ा रहती है, उसका भी हमला सबसे ज्यादा होता है और जो तना छेदक रहता है ना, उसका लार्वा का अटैक भी आपको इन वाली जो फसलें रहती है ना, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने ये समझ लिया कि कच्ची गोबर की खाद को इस्तेमाल में लेने से क्या क्या फसल को नुकसान हो सकता है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सुपर 5 टेक्निक की जिनको इस्तेमाल में लेने के बाद आप गोबर की खाद से ज्यादा प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो, साथ ही साथ में फसल की जो पैदावार रहती है ना, उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस गोबर की खाद को अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो रोग और कीटों का जो हमला है ना, वो भी कम देखने को मिलेगा। अब किसानों, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस पहली प्रैक्टिस की जिसको इस्तेमाल में लेने के बाद में आप गोबर की खाद को काफी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हो। चाहे फिर आप गोबर की खाद को गौशाला से लेके आ रहे हो या फिर अगर आपके घर की भी खाद है तो भी आप उसे अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो किसान मित्रों, आपको सबसे पहले जो भी गोबर की खाद आप इस्तेमाल में लेने चाह रहे हो, उसके आपको बेड बना लेना है और उस बेड के ऊपर आपको क्या करना है, उस गोबर की खाद को अच्छे से फैला लेना है। जिससे क्या होगा ना, गोबर की खाद के अंदर जो अत्यधिक गर्मी है या फिर जो हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर पानी जो है वो फैला देना है या फिर आपको स्प्रिंकलर या फिर जो भी फुहारे के माध्यम से जिससे भी आप पानी देते हैं, वो पानी आपको ऊपर से उसके अंदर डालना है। जिससे क्या होगा ना कि गोबर की खाद के अंदर जो एक्स्ट्रा मीथेन गैस है वो बाहर निकल जाएगी और जो गोबर की खाद है वो काफी अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगी। उसके बाद में उसे आप आसानी से इस्तेमाल में ले सकते हो। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी गोबर की खाद के अंदर अपन पानी लगा रहे हैं तो वो पानी जो है वो पूरा जमीन से बहता हुआ बाहर जाना चाहिए
और जब भी आप गोबर की खाद को निचोड़ते हो तो उससे भी पानी जो है वो नीचे टपकना चाहिए, तभी गोबर की खाद अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगी और उसकी जो गर्मी है या फिर उसके अंदर जो मीथेन गैस है वो निकल पाएगी। अब किसानों तो पानी लगाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो गोबर की खाद के बेड है उसके ऊपर आपको केचुए छोड़ने हैं। अब केचुए जो रहते हैं वो भी दो प्रकार के आते हैं, जिनमें पहला है एसिनिया फोइटोडिया और दूसरा है एसिनिया एंड्रिए। ये दो स्पीसीज है केचुए की जो गोबर की खाद को काफी अच्छी तरीके से और काफी जल्दी डिकम्पोज करती है। अब किसान मित्रों तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो बेड अपन ने बना रखे जिसके ऊपर अपन ने केचुए छोड़े ना, उसको आपको गेहूं या फिर जो धान का भूसा रहता है या फिर जो अवशेष रहते हैं, तूड़ी जो रहती है या फिर जो धान का तना रहता है, गेहूं का जो तना रहता है, उससे आपको ढक देना है, पूरी तरीके से कवर कर देना है। जिससे क्या होगा ना कि जो डायरेक्ट सनलाइट है ना वो बेड के ऊपर नहीं गिरेगी और जो केचुए है ना उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जिससे क्या होगा ना, ये जो केचुआ रहेगा ना ये अंदर ही अंदर गोबर की खाद को अच्छे से डिकम्पोज करेगा और साथ ही साथ में उसको अच्छी भुरभुरी बना देगा। उसी कारण से अगर आप इसे इस्तेमाल में लोगे फसल के अंदर तो ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है गोबर की खाद का वो काफी शानदार मिलेगा। अब किसानों तो बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया की। ये दूसरी प्रक्रिया अगर आप गोबर की खाद के अंदर इस्तेमाल में लेते हो तो जो भी गोबर की खाद के अंदर हानिकारक फंगस है जो फसल को आगे चल के नुकसान पहुंचानी है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और इसको ट्रीटमेंट करने के बाद में जो भी हानिकारक फंगस है जैसे कि पीथियम हो गई हो, राइजोक्टोनिया हो गई हो, फुजेरियम हो गई हो, ये क्या करती है ना कि आगे चल के फसल के अंदर कई तमाम प्रकार के फफूंद जनित रोग लेके आती है। जैसे कि रूट रोट की समस्या हो गई हो, जड़ गलन की समस्या हो गई हो, डैम्पिंग ऑफ हो गया हो, कॉलर रोट हो गया हो, ये तमाम प्रकार के जो रोग रहते हैं ना आपको फसल के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, जो गोबर की खाद है जो भी आप इस्तेमाल में लेने जा रहे हो उसके अंदर आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी को इस्तेमाल में लेना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो पाउडर फॉर्म में आता है उस पाउडर को आपको गोबर की खाद के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद में ही आपको फसल के अंदर इस्तेमाल में लेना है, ताकि जो भी फंगस है, हानिकारक फंगस है, उसे ये ट्राइकोडर्मा वाली जो फंगस है, जो मित्र फंगस है, ये उसे अच्छे से खा जाएगी और नष्ट कर देगी। लेकिन किसान मित्रों अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी को आखिर में इस्तेमाल में कैसे लिया जाए। तो जब भी आप गोबर की खाद को इस्तेमाल में लेने जा रहे हैं तो उसके 1-1.5 महीने पहले ही आपको अच्छे से ट्राइकोडर्मा से उसे ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट करने से क्या होगा ना कि जो गोबर की खाद है उसके अंदर ये ट्राइकोडर्मा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो भी हानिकारक फंगस है ना उसे अच्छे से खत्म कर देगा। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद है उसकी लगभग 4 से 5 टन की मात्रा को लेना है और उसके अंदर आपको लगभग 10 किलो ट्राइकोडर्मा को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये ट्राइकोडर्मा आप लिक्विड फॉर्म में जो आता है उसे भी इस्तेमाल में ले सकते हो, जो पाउडर फॉर्म में आता है उसे भी इस्तेमाल में ले सकते हो। ये दोनों ही आसानी से उपयोग में लिया जा सकता है। और जब ये ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के अंदर अच्छे से मिक्स किया जाता है, जो भी हानिकारक फंगस है उसे ये तुरंत ही नष्ट कर देता है। अब किसान मित्रों बात करते हैं वीडियो में तीसरी प्रोसेस की। ये प्रक्रिया अगर आप अपनाते हो गोबर की खाद के साथ में इसको ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लेते हो तो जो गोबर की खाद के अंदर जो हानिकारक कीट है जो आगे चल के फसल को नुकसान पहुंचाने वाले हैं वो भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। अब ये जो हानिकारक कीट रहते हैं ना उनमें सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है कटवर्म, सफेद गिडार, दीमक और साथ ही साथ में जो तनाछेदक रहता है, ये सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए ही आपको गोबर की खाद को ट्रीटमेंट करना है। तो इन हानिकारक कीटों को कंट्रोल करने के लिए आपको बायो इंसेक्टिसाइड उपयोग में लेना है और उस बायो इंसेक्टिसाइड के अंदर आपको मेटाराइजम एनोसोपोली को उपयोग में लेना है। ये क्या करता है ना कि जो भी तमाम प्रकार के जो हानिकारक कीट है ना उनका लार्वा हो गया हो, उनके अंडे हो गए हो, उनके प्यूपा हो गए, इन सभी को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कीटनाशक है जिसके रिजल्ट आपको सभी अवस्थाओं पर काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और जब भी अपन गोबर की खाद के अंदर इसे इस्तेमाल में ले रहे हैं तो 4 से 5 टन की जो गोबर की खाद रहती है उसके अंदर आपको 10 किलो की मात्रा को अच्छे से मिक्स करना है। अब ये भी लिक्विड फॉर्म में आता है और पाउडर फॉर्म में आता है, जो भी फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाता है उससे आप आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। अब किसानों तो बात करते हैं वीडियो की चौथी प्रोसेस। ये प्रोसेस अगर आप गोबर की खाद के साथ में या फिर कच्ची गोबर की खाद के साथ में उपयोग में लेते हो ना तो जो गोबर की खाद है ना वो कुछ ही महीनों के अंदर डिकम्पोज हो जाएगी। काफी किसानों की ये शिकायत रहती है कि हम गोबर की खाद को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए क्या करें, या फिर ऐसी कोई सी दवाई आती है जिसको उपयोग में लेने के बाद में गोबर की खाद जल्दी से जल्दी सड़ जाए। तो किसान मित्रों इस गोबर की खाद को अच्छे से और जल्दी सड़ाने के लिए आप इस्तेमाल में ले सकते हो कात्यायनी डिकम्पोज। ये क्या करता है ना कि जो गोबर की खाद रहती है, कच्ची गोबर की जो खाद रहती है ना उसे जल्दी सड़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिडोरोमाइसिटिस, एसिटोनोमाइसिस और साथ ही साथ में ट्राइकोडर्मा, उसके अलावा क्लोस्ट्रोडियम, ये तमाम प्रकार की फंगस पाई जाती है, या फिर यूं कहूं कि ये मित्र फंगस है जो जल्दी से जल्दी डिकम्पोज करने में मदद करती है। चाहे अगर आप इसे कच्ची गोबर की खाद के साथ में इस्तेमाल में ले या फिर अगर आप और भी कोई ऑर्गेनिक मैन्योर बनाना चाहते हो तो
उसके अंदर भी आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हो। इसका काम ही यही होता है कि ये जल्दी से जल्दी पदार्थ को गलाने का काम करती है या फिर सड़ाने का काम करती है, जिससे जल्दी से डीकंपोज हो जाए और आप उसे अच्छे से इस्तेमाल में ले पाए। अब सबसे जरूरी बात आती है कि डीकंपोज को इस्तेमाल में कैसे लिया जाए। तो जो डीकंपोज रहती है इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 लीटर की मात्रा को 200 लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा में आपको छिड़काव करवा देना है। या फिर जहां पर भी आपने गोबर के बेड बना रखे हैं या फिर गोबर जहां इकट्ठा कर रखा हो, एक गड्ढे के अंदर इकट्ठा कर रखा हो, तो वहां पे भी आप इस्तेमाल में ले सकते हो। या फिर अगर आपने बेड बना रखे तो बेड के ऊपर भी आपको समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है, जिससे क्या होगा ना कि कच्ची गोबर की जो खाद है उसके अंदर डीकंपोज की जो प्रोसेस है ना वो जल्दी से जल्दी होने लग जाएगी। अब किसान मित्रों, आपको 5वीं टेक्निक ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप गोबर की खाद को इस्तेमाल में लेने जा रहे हैं तो आपको गोबर की खाद जो है वो खेत के ऊपर लंबे समय तक आपको रखे नहीं रखना है। या फिर काफी किसान ये गलती करते हैं कि एक ही जगह पर ढेर बना देते हैं और उसे खेत के अंदर बिखेरते नहीं है, जिससे क्या होता है ना कि गोबर की खाद के जो रिजल्ट है ना वो कम देखने को मिलते हैं। या फिर जब भी गोबर की खाद आप इस्तेमाल में लेने जा रहे हैं तो आप तुरंत ही उसे यूज कर ले, या फिर जहां से भी आप गोबर की खाद को उठा रहे हैं तो खेत के अंदर आपको तुरंत जाके उसे फैला देना है और अच्छे से फैलाना है, ताकि गोबर की खाद के रिजल्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। तो किसानों, तो यही थी वो सुपर 5 टेक्निक जिन्हें इस्तेमाल में लेने के बाद आप गोबर की खाद से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हो। और इस गोबर की खाद को अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो उसके रिजल्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन भी ज्यादा आएगा, साथ ही साथ में कीट और रोगों का जो हमला है वो भी कम देखने को मिलेगा। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। धन्यवाद।